अध्यक्षता कर रहे हैं डॉक्टर सत्यदेव प्रसाद द्विवेदी पथिक। और पथिक और राही दोनों पर्यायवाची हैं। तो मैंने भी बैठे बैठे दो पंक्तियां लिख दिया कि जिस पथ पर आप चले वो पथिक, मैं उसी राह का राही हूँ। माँ सरस्वती का वरद पुत्र और कवियों का मैं गुरु भाई हूँ। जिस पथ पर आप चले वो पथिक, मैं उसी राह का राही हूँ। परम आदरणीय सत्यदेव प्रसाद जी पथिक जी जो कि अध्यक्ष कर रहे थे, आपके अध्यक्षीय भाषण में अपना अध्यक्षता पाठ परम आदरणीय मंच और सरस्वती के वरद सबका वंदन अभिनंदन। समय अपने आवृत्ति को पूर्ण कर रहा है, 2 बजे तक हो गए हैं। कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा। गोष्ठी जो हम लोग ये करते हैं ये भी एक पर्व है ना, एक उत्सव होता है। और जितने यहाँ पर कविगण आए हैं ये सब ऊर्ध्वरेतस व्यक्तित्व के हैं, चैतन्य है, इनमें जागरूकता है, उनकी आत्म जागृत है तो लिखते हैं। और इसके बाद उनकी एक अभिष्ठा होती है कि इसको हम प्रस्तुत भी करें। तो कुछ लोगों की ये प्रस्तुत की अभिष्ठा कम रहती है, तो 1 जगह 2 जगह, है ना, और कुछ प्राय प्रयास करते हैं। ये भी एक जागरूकता ही है कि हमारी बात लोगों तक पहुंचे और अच्छे से पहुंचे, संप्रेषण हो, बात जो हम कह रहे हैं, जो लिखे हैं, जो चिंतन कर रहे हैं, वो लोगों के बीच तक जाए। और ये हम लोगों का एक उत्सव होता है। गोष्ठियाँ भी एक उत्सव हैं और इसमें जो इस मेधा के लोग हैं उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है, सबको मिलती है, सब अपना उत्कृष्ट सुनाते हैं। रचना में एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि रचना संस्कार देती है, कविता संस्कार देती है, संदेश जाता है, इसका एक उद्देश्य होता है, वो सकारात्मक होना चाहिए। किसी भी जगह आप किसी भी वस्तु में आपकी दृष्टि भेद जैसी हो, जैसा दृष्टिबोध हो आपका, उस तरह की चीज आप ले लेंगे। अपेक्षा ये की जाती है कि आप पॉजिटिव चीजें लें तो आपका संदेश जो देने का है अच्छा जाएगा। जैसे आपने ग्रह की बात बताई, बहुत सुंदर रचना है, अच्छी है, लेकिन उसमें सारे ग्रहों का बृहस्पति तक का जो नेगेटिव है उसको जो है लेने का प्रयास किए। कोई भी ग्रह, 9 ग्रह में से कोई भी ग्रह जो है वो अशुभ नहीं है। त्रिकट एकादशी राहु सर्वकष्ट निवारण, तीसरे छठे 11 में अगर राहु है तो आपको जीवन में कोई कष्ट नहीं देता। शनि तो सबसे शुभ ग्रह है, न्याय करता है, आपके पक्ष में रहता है। कोई ग्रह ऐसा नहीं है जिसमें कोई नकारात्मकता हो। अब 12 राशि हैं, 9 ग्रह हैं, चलेंगे तो भाई वो ये उनका जो दूसरा पक्ष है, तो थोड़े देख लिए उनका अंतराल होता है। उस अंतराल को हम क्यों प्रकाश में लाएं? अपने घर में हर आदमी शुभ होता है। अपने घर 12वें में अगर बृहस्पति बैठा है, आपका जीवन हमेशा आनंद में रहेगा। तो ऐसे ही हमारी भी रचना, किसी भी की रचना, हम पॉजिटिव लेना सोचें और उसको संदेश में लाएं। हम इसके लिए बने हैं, निगेटिव के लिए तो बहुत जो है वो कौन मौर्य वगैरह है गाते रहते हैं, है ना, हैं जो सुनाते रहते हैं दुनिया भर का नया नया, तो उसके लिए हम लोग नहीं हैं। विजय दादा के क्लास फेलो हैं वो, विजय त्रिपाठी जी के, वही बता रहे। अरे नकारात्मक भी है वो। अच्छा, और दूसरी चीज, राजनीति से संबंधित अगर हम कोई पंक्ति लिखते हैं, अब जो भी सुनाया हो, किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन कुल मिला करके 2-5 मिनट जो है अध्यक्ष के नाते बोल दे रहे हैं।
हम सबकी अपेक्षा उसमें- को इतना ही बोल के कितना महत्वपूर्ण हो गए हो, हैं? उतना ही बोल के कितना वो महत्वपूर्ण हो, हम आप क्या हैं? कौन? मौर्य ये जो बोले हैं वो हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, हर आदमी उसको समझने लगा है कि महत्वपूर्ण आदमी है। हाँ हम वो आप है कैसन पाते हैं? भाई, आप नकारात्मक, क्या नाम आपकी होगा? बात सही, नकारात्मकता में भी एक पद होता है। नाम होंगे तो क्या नाम ना होगा वो है ना, खलनायकों में भी, आपके कहने मतलब खलनायक भी बहुत फेमस हैं, तो वो तो बात सही है, वो खलनायकी में है। खैर इसमें जाने से टाइम मिला था। तो कहने मतलब ये है कि हमें, अब जैसे मान लीजिए कोई हम लटका हुआ प्रसंग लेकर के लिख रहे हैं, तो लिख तो दिए, उसका दूसरा पक्ष भी तो हो सकता है। वहाँ हमारी कविता जो है बाद में उसकी आयु खत्म हो जाएगी। कविता की आयु खत्म हो जाए ऐसा प्रसंग हम क्यों लें? सरस्वती की कृपा हमारे लिए इसके लिए थोड़े है कि नहीं है कि हम ऐसे लटके हुए प्रसंग को लें कि बाद में मेरी कविता की आयु ही खत्म। अब वो जो लिखाएंगे वो लिखना ही पड़ेगा, चाहे नकारात्मक हो चाहे नहीं, ये सकारात्मक। गलत, मतलब ये हम वो लिखा नहीं रहे हैं, हमको अपने विवेक का जो है इस्तेमाल करना चाहिए, जो अच्छी चीज है। खैर अच्छा चलिए, ये जरूरी था, जरूरी है। और गोष्ठी एक पाठशाला होती है, हमें इसको समझना चाहिए। ये परिस्थिति जन्म भी होती है, जैसे राम जन्मभूमि के पक्ष में बहुत समय कविता लिखा गई, अभी हाँ बात नहीं कह रहे। परिस्थिति जन्म होती है, उस समय उनकी आवश्यकता। और आज आवश्यक एक दो जो है, हम सवैया के लिए जाने जाते हैं जाते, तो बिना एक आध सवैया रचना के बीच में हम व्याख्या रचना की नहीं करते। उनकी आवश्यकता। आज देखिए, आज हमें जो है समसामयिक चीज ये है कि हमें आज कैसे होना है। युग की मांग, देश की मांग क्या है? कहीं जो एक महाभजन प्रयास है ना, 8 यगण है, जो मतलब सवैया के रुचि रखते हैं वो सब समझेंगे। 8 यगण है, देखिए महाभजन का प्रयास कि कहीं जो त्रिशूली न होते त्रिपुंडी, कहीं जो त्रिशूली न होते त्रिपुंडी, कभी तीसरा नेत्र क्या काम में आता? कभी जो त्रिशूली न होते त्रिपुंडी, कभी तीसरा नेत्र क्या काम में आता? और सदा चक्रधारी न होते मुरारी, झुका शीश कोई कभी गान गाता? सदा चक्रधारी न होते मुरारी, झुका शीश कोई कभी गान गाता? और दिया शास्त्र को मान है शस्त्र ने ही, दिया शास्त्र को मान है शस्त्र ने ही, यही शाश्वती धर्म भी है बताता। रखो शास्त्र के संग में शस्त्र को भी, प्रतापी बनो धर्म है ये सिखाता, प्रतापी बनो धर्म है ये सिखाता। और शास्त्र ने ही बचाया सदा शास्त्र को, शास्त्र ने ही बचाया सदा शास्त्र को, वक्त ने है किया जो कभी घात है। 6 महीने तक जलता रहा लाइब्रेरी। शास्त्र ने ही बचाया सदा शास्त्र को, वक्त ने जो किया कभी घात है। राष्ट्र रक्षा भला कार्य होता सदा, शास्त्र के संग में शस्त्र सौगात है। शास्त्र के संग में शस्त्र सौगात है। राम की प्रार्थना न सुनी वारधी, राम की प्रार्थना न सुनी वारधी, बाण साधा तभी तो बनी बात है। बाण साधा तभी तो बनी बात है। प्राच्य में सूर्य तो नित्य आता रहा, प्राच्य में सूर्य तो नित्य आता रहा। बंध जागो जभी तो तभी प्रात है, जागो जभी तो। जब से करिए, हर घर में हथियार होना आज बहुत जरूरी है। चलते समय हथियार होना चाहिए। ये स्थिति देश में है कि आपको देश की रक्षा करनी है तो अपने साथ, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि रखा करिए। सिर पर केस, केसों में कंघा, हाथ में लोहे का कृपाण तक है नहीं, जरूरी है इसको रखना। केवल कलम से ही देश की रक्षा नहीं हो पाएगी। एक और देखिए,
कभी शास्त्र है तो कभी शस्त्र है। भगवान ने दिया है आपको शस्त्र, प्रयोग करना सीखिए। आपको पैदाइशी शस्त्र दिया भगवान ने। ध्यान से सुनिए जरा। कभी शस्त्र है तो कभी शास्त्र भी है, दिया इसने हस्त को धन्य मानो। यही हथियार है मेरा। इससे हाथ भी जोड़ सकते हैं, थप्पड़ भी मार सकते हैं। विवेक का इस्तेमाल करना शुरू करिए। कभी शस्त्र है तो कभी शास्त्र भी है, दिया इसने हस्त को धन्य मानो। और दया और रक्षार्थ में काम आए। दया आंसू भी पूछो इससे। दया और रक्षार्थ में काम आए, प्रयोगी बनो जहां ठीक ठानो। प्रयोगी बनो जहां ठीक ठानो। ठीक है, आप जो आटा देते रहिए जो है चींटी को, वो भी ठीक है, लेकिन मतलब इस हाथ का एक और प्रयोग है। मौन होना अच्छी बात नहीं है। मौन अच्छा अभी आगे हो तो दया और रक्षार्थ में काम आए, प्रयोगी बनो जो जहां ठीक ठानो। यही पूजते पांव श्रद्धा सिखाते। यही पूजते पांव और श्रद्धा सिखाते। इन्हीं से बजा है जिंदगी का पियानो। यही पूजते पांव श्रद्धा सिखाते। इसी से बना है जिंदगी, इसी से बजा जिंदगी का पियानो। और सभी शास्त्र को धारते हाथ ही हैं। सभी शास्त्र को धारते हाथ ही हैं। जड़े जो हथेली जुड़े जो हथेली नमस्कार जानो। जुड़े जो हथेली नमस्कार जानो। यही जो है नमस्कार भी करते हैं और यही तमाचा बैठे तो हैं, तमाचा भी लगाते हैं। तमाचा भी यगण है। तमाचा भी यगण है। हाँ, तमाचा भी जरूरी है। यगण है, यगण यगण है, तमाचा भी यगण है। हाँ, ठीक है, बढ़िया। हम चलिए, प्रभाव पड़, यगण जान गए हो। अंतिम विचार करके छोड़ देते। ये भी अच्छा, अभी तक हमको सुना ये, जिसमें पहला और तीसरा ये तो था भोजन प्रयाग, महाभोजन प्रयाग, और शस्त्र वाला जो है ये था क्या कहते, गंगोदक। एक गंगोदक और देखिए। प्राय हम लोग सड़क पे निकल जाते हैं, कुछ हो रहा है, देख कर भी चुप होते हैं, अभी कौन जाए बवाल में। अब ये कल्चर खत्म होनी चाहिए। इसी कल्चर से हम जो है कमजोर हुए हैं। लड़के सिखाते हैं, बेटा इस गली से नहीं जाना, इधर से निकल जाना। क्यों नहीं जाना? बाद में पुलिस परेशान करती है ना। नहीं, हम अपने बच्चे सिखाते हैं कि बवाल में नहीं पड़ना। कहीं कोई मार रहा, पीट रहा तो वहां नहीं जाना। और उनके एक बच्चे को मार दो तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे तुरंत आते हैं। वो कुछ और सिखाते हैं, हम कुछ और सिखा रहे हैं। यही फर्क ये गलत है। ये मैं जो कहना चाहता हूँ, आपकी कविता जहाँ वीर रस की पहुंची है, उसके आगे जो होना चाहिए वो मैं बैठा हूँ। वहाँ भी यही सुनाए थे। आपकी मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को पुलिस काम करती है, डर से आती है। पहले तो लोग खड़े हो जाते थे, पूरा मोहल्ला बाहर निकाला था। हम लोग कहते हैं यार पुलिस आएगी। अरे नहीं है, अरे वो दीगर बात है। होता है, वो है सीमा तक पुलिस करेगी। पुलिस की औकात क्या है? अगर हम 50 इकट्ठा खड़े हो उनकी तरह हम भी भीड़ में खड़े हो जाएंगे, पुलिस क्या करेगी? अरे पुलिस कौन अरे शांत रहो, यहाँ पुलिस थोड़े आ एक और देखिए, तोड़ना व्याख्यान हम कह रहे नहीं होना चाहिए। तोड़ना मौन का भी भली बात है। तोड़ना मौन का भी भली बात है, न्याय बाधा कभी जो दिखाई पड़े। तोड़ना मौन का भी भली बात है, न्याय बाधा कभी जो दिखाई पड़े। और पास रक्षार्थ जाना सही बात है। पास रक्षार्थ जाना सही बात है। आर्त का नाद जो है सुनाई पड़े।
सेंत सौदा नहीं है दया भाव की, खर्चा होता है। सेंत सौदा नहीं है दया भाव की, जान और बूझ के जो ठगाई पड़े, राष्ट्र के यज्ञ में प्रेय का हव्य हो, या कभी शीश की भी कटाई पड़े। हमें तैयार रहना चाहिए। तो जागिए, जागिए, जोड़िए, जानिए देश को। गंगोदर को जागिए, जोड़िए, जानिए देश को, विश्व बंधुत्व की चेतना के लिए। क्रांति और श्रांत है दीन की बस्तियां, प्रार्थना कीजिए वेदना के लिए। साधना साध्य में प्राण का भाव हो, कृत्य में चाव हो नंदना के लिए। श्रेय और प्रेय का लक्ष्य मानो इन्हें, भाव में दीन हो।